नैरेटिव स्क्रिप्ट, इंट्रो म्यूजिक, हल्का, दर्द भरा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी सोच से परे होते हैं। कुछ ऐसे किस्से जो हमें यकीन नहीं करने देते कि दुनिया में अब भी सच्चाई और इंसानियत जिंदा है। आज की कहानी ऐसी ही है, एक लड़की की जिसका दर्द स्टेशन पर शुरू हुआ और एक लड़के की जिसने उस दर्द को अपनी मोहब्बत और अपनेपन से खुशियों में बदल दिया। सीन 1, स्टेशन का मंजर, बारिश की हल्की आवाज बैकग्राउंड में। सीतामढ़ी जिला, बैरगनिया स्टेशन। रात गहरी थी, प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। भीगे आसमान के नीचे एक लड़की अकेली बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बरसात की बूंदों की तरह बह रहे थे। वो 3 दिन से उसी जगह बैठी थी। लड़की, क्यों छोड़कर चला गया? क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो तुझसे सिर्फ मोहब्बत की थी। सीन 2, लड़के का आना, धीरे धीरे कदमों की आवाज। उसी वक्त एक सीधा साधा लड़का वहां आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर सच्चाई। उसने लड़की को देखा और ठिठक गया। मैडम, माफ कीजिए, पर आप यहाँ इस हाल में क्यों बैठी हैं? आप ठीक तो हैं? लड़की, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। एक लड़के से प्यार करती थी। उसने कहा था कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और कभी लौटकर नहीं आया। लड़का चुप होकर लड़की को देखने लगा। उसके मन में एक ही सवाल था, इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है? सीन 3, घर का रास्ता। कुछ देर की चुप्पी के बाद लड़का बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो मेरे साथ चलिए। मेरा घर यहीं पास में है। आप अकेली यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। लेकिन आपके घर वाले, अगर उन्हें बुरा लगा तो? आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरी माँ ने आपको बेटी मान लिया तो आपको कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। लड़की ने आंसू पोंछे और धीमे कदमों से लड़के के साथ चल दी। सीन 4, माँ का अपनापन। घर का दरवाजा खुला। माँ ने देखा कि उनका बेटा एक अनजानी लड़की के साथ आया है। माँ हैरान हुई। बेटा, ये कौन है? कहीं मेरी बहू बनाकर तो नहीं लाए हो? नहीं माँ, बात कुछ और है। ये बहुत अकेली है। माँ ने प्यार से लड़की को बैठाया। बेटी, घबराना मत, मुझे सब बताओ। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। उसी ने मुझे धोखा दिया। 3 दिन से स्टेशन पर अकेली बैठी हूँ। माँ ने लड़की को गले लगाया और कहा, माँ, अब और आंसू मत बहाओ। ये घर भी तुम्हारा ही है। हम तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। सीन 5, नए रिश्तों की शुरुआत। दिन बीतने लगे। लड़की धीरे धीरे घर का हिस्सा बन गई। उसकी मुस्कान, उसकी बातें सबको भाने लगी। लड़के की माँ ने सोचा, ये लड़की तो हमारी बहू बनने लायक है। लड़का भी अब चुपचाप उसे देखने लगा। उसके ख्यालों में खोया रहने लगा। सीन 6, अचानक की उलझन। एक दिन लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टी होने लगी। सब लोग परेशान हो गए और उसे डॉक्टर के पास ले गए। घबराए मत, ये माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। लड़की रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पर एक डॉक्टर नहीं, कई डॉक्टर यही कहते रहे। फिर घरवाले उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक, इस लड़की के पेट में बच्चा नहीं है। ये सिर्फ एक माया है, एक वहम है। सब चौंक गए। लड़की भी सोच में पड़ गई कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। सीन 7, सच का उजाला। घर वालों ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमने जब से तुम्हें बेटी माना है तब से तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है। तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों में लड़की धीरे धीरे ठीक हो गई। उसका चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा
और फिर वही लड़का जिसने उसे स्टेशन से लाया था, उसने माँ से कहा, कर रहा हूँ ना इसीलिए। माँ, अब मुझे समझ आ गया है, मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। घर में शहनाइयां गूंज उठी। उसी लड़की की शादी उसी लड़के से कर दी गई। सुखद अंत। हल्की शहनाई और खुशी की धुन। आज वो दोनों साथ रहते हैं। लड़की के आंसू अब मुस्कुराहट में बदल चुके हैं और वो लड़का जो कभी एक अनजान लड़की के पास स्टेशन पर रुका था, आज उसका हमसफर बन चुका है। आउटरो नरेशन। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं से तोहफा देती है जहां हम सब कुछ खो चुके होते हैं। यही मोहब्बत की असली ताकत है जो दर्द को भी खुशियों में बदल देती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिल से धन्यवाद।